सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, जिसके वचन के द्वारा हमें नया जीवन और नई शांति मिलती है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम वचन को देखते हैं। इफिसियों की पत्री अध्याय 4 वचन 22 से। इफिसियों की पत्री अध्याय 4 वचन 22। आइए देखते हैं। तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें परमेश्वर का दास जो प्रेरित पौलुस है वह कह रहा है कि हे मेरे भाइयों, तुम क्या करो कि पिछले चाल चलन को, जो पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। कहता है कि हे मेरे भाइयों, जो तुम्हारा पुराना मनुष्यत्व है, जब तुम मसीह को नहीं जानते थे, उसके पहले का जो तुम्हारा जीवन है, कहता है उस जीवन में जो तुम्हारे पुराने आचरण, पुराने स्वभाव, जो पुराने चरित्र थे, कहता है उन सारे स्वभाव को, उन सारे चरित्र को कहता है उतार डालो। कहता है अपने पुराने स्वभाव, चाल चलन, चरित्र को उतार डालो। क्यों? क्योंकि कहता है कि जो तुम्हारा पुराना मनुष्यत्व है ना, वो भरमाने वाली अभिलाषा से भरा हुआ है। क्योंकि उस मनुष्य में उस मनुष्यत्व में एक अभिलाषा है, और वह अभिलाषा ये है कि वह जो भरमाने वाला है, यानी भरमाने का काम करती है, कि हर एक मनुष्य के भीतर जो भरमाने वाली अभिलाषा है, उस मनुष्य को अपने भ्रम में डालकर वह बार बार पाप की तरफ लेकर जाती है, बार बार गुनाह करवाती है। तो इसलिए कहता है कि तुम पिछले चाल चलन के, जो पुराने मनुष्यत्व के से भरी हुई जो भरमाने वाली अभिलाषाएं हैं, कहता है उन अभिलाषा को क्या करो, जो भ्रष्ट थी, यानी गंदगी से भरी थी, कहता है उसे उतार डालो। जो अभिलाषा भ्रष्ट है, यानी पाप से भरी हुई है, जो बेकार है, जो नाश करने वाली है, कहता है उस जीवन को अपने अंदर से उतार दो। कहता है कि अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। कहता है अपने मन के आत्मिक स्वभाव में, जो तुम्हारा मन आज फिर कर आत्मिक स्वभाव को, जो आत्मिक स्वभाव को ग्रहण कर रहा है, कहता है उसमें तुम नया बनो। कहता है जो तुमने मन फिराकर यीशु को अपना लिया, और यीशु के द्वारा जो तुम शिक्षा पा रहे हो, कहता है कि उन मन के आत्मिक स्वभाव में नहीं बनते जाओ। क्योंकि वचन के द्वारा तुम्हें जो आज्ञा दी जा रही है, स्वभाव के लिए, चाल चलन के लिए, आचरण के लिए, चरित्र के लिए, जो पवित्रताई की जो तुम्हें शिक्षा दी जा रही है, कहता है तुम मन के आत्मिक स्वभाव में नया बनो। यानी उन शिक्षाओं को ग्रहण करके अपने मन के अनुसार, जैसा तुम्हारा मन बदला हुआ है, परमेश्वर के विषय में जानने के बाद जो तुम्हारा मन फिरा है, और मन फिरने के द्वारा तुम्हारा स्वभाव भी नया होना चाहिए। और कहता है नया स्वभाव होने के साथ साथ कहता है कि तुम अपने आप को नया बना दो। कहता है तुम्हारा स्वभाव बदला, तुम्हारा मन बदला, तो तुम्हें भी नया बनना चाहिए। क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को निकाल दिया और नए मनुष्यत्व को धारण किया है, पुराने स्वभाव को त्याग दिया है, नए स्वभाव को धारण किया है। तो इसलिए कहता है कि तुम नया बनते जाओ।
जैसे नया तूने धारण किया तो नया बनते जाओ। और कहता है कि और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता से सृजा गया। कहता है कि वो पुराने मनुष्यत्व को निकालकर तुम उस नए मनुष्यत्व को धारण करो कि जो मनुष्यत्व परमेश्वर ने उत्पन्न किया, जिस मनुष्यत्व को परमेश्वर ने बनाया। और परमेश्वर के द्वारा जो मनुष्यत्व बना हुआ है वह परमेश्वर के सत्य की धार्मिकता और उसकी पवित्रता के द्वारा सृजा गया है, बनाया गया है। परमेश्वर ने जो अपना मनुष्यत्व अपने द्वारा मनुष्यत्व को तैयार किया वह अपनी सत्यता और पवित्रता के द्वारा तैयार किया, जिसके मनुष्यत्व में परमेश्वर की सत्यता, जिसके मनुष्यत्व में परमेश्वर की पवित्रता भरी हुई है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जो पुराना था वह गंदगी से भरा हुआ था, अब तुम मन फिराए हो, नए मनुष्यत्व को धारण करो, वह मनुष्यत्व जो परमेश्वर के द्वारा हमें मिलती है, जिसमें परमेश्वर की आज्ञा भरी होती है। कि जब हम परमेश्वर की आज्ञा को हम ग्रहण करते हैं तो हमें नया मनुष्यत्व मिलता है, और जिस आज्ञा को ग्रहण करते हैं उस आज्ञा में परमेश्वर की पवित्रता और परमेश्वर की सत्यता छिपी होती है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, मन फिराइए, परमेश्वर की ओर हो जाइए और परमेश्वर की सुनिए, मानिए। जरूर है कि परमेश्वर की ओर से आपको नया और अनंत काल का जीवन मिलेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए, आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आप सबके जीवन में आशीष देगा। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है सुराजा, तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थ्य बलवंत हाथों को बढ़ाकर जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे प्रभु, हर एक को स्पर्श होने दे, हर एक को छू ले प्रभु, ताकि इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी, वो सारी बीमारियां निकल जाए, कोई दुष्ट आत्मा निकल जाए, शैतानी आत्मा निकल जाए। हे परमेश्वर, हर प्रकार की शैतानी आत्मा इनका जीवन छोड़े निकल जाए। मेरे महान प्रभु, मैं प्रार्थना करता पिता, हे परमेश्वर, इनके शरीर में कोई दर्द हो तो सारा दर्द निकल जाए। हे परमेश्वर, मस्तक में हो, सीने में हो, पेट में हो, कमर में हो, घुटने में हो, सारा दर्द निकल जाए यीशु के नाम में। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हड्डी हड्डी का दर्द निकल जाए, मांसपेशियों का दर्द निकल जाए, नसों में दर्द हो निकल जाए। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता आज के 2000 साल पहले कलवरी के उस पर लहू आया था, उस लहू के द्वारा इनके शरीर को धो दे, ताकि तेरे लहू के धुलने से शरीर बिल्कुल भली चंगी हो जाए, शरीर की सारी बीमारी, सारी परेशानियां दूर हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं, इनमें से जो कोई बीमार है प्रभु, उन्हें तेरा स्पर्श होने पाए प्रभु, उन्हें स्पर्श कर प्रभु, उन्हें छू ले मेरे राजा। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, इन्हें छू और इन्हें चंगा कर, क्योंकि तू चंगा करने वाला परमेश्वर। तूने कहा मैं इस नगर का इलाज करके निवासियों को चंगा करूं, मैं तेरा चंगा करने वाला। हाँ मेरे प्रभु, उसी प्रकार इनके शरीर का इलाज कर, शरीर में जितने दुख है, तकलीफ है, बीमारियां, सब नष्ट होने पाए, दुष्ट आत्माएं निकल जाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, क्योंकि वचन में लिखा गया है, यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेर के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहां कहीं जाए तेरी रक्षा। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते अपने दूतों को उनके लिए आज्ञा दे, स्वर्गदूत इन सब के प्राणों की रक्षा करे, इनके जीवन की रक्षा, इनके शरीर, इनके घर, इनके परिवार की रक्षा करे। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता पिता, हे परमेश्वर, इनमें से जो पढ़ाई लिखाई करने वाले, उनके पढ़ाई लिखाई क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन का लक्ष्य पूरा करे। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता है जितने काम धाम करने वाले प्रभु, उन्हें आशीष दे, ताकि उनकी कमाई में बरकत होने पाए। जिसके पास कोई काम नहीं, हे परमेश्वर, उन्हें मनचाहा वरदान की आशीष दे, उन्हें काम देकर आशीष दे। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने सेवा करने वाले, उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि सेवकाई में हे परमेश्वर सदैव आगे बढ़ने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता जितने लोग प्रभु तेरे आत्मा के क्षेत्र में नया बनना चाहते हैं, ओ प्रभु अपने स्वर्ग का द्वार खोल और स्वर्गीय आत्मा आने दे। लिवरी शिवा रबा संखरंदो सुंदुलो रेबा लबा 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 से खेरेंदो सिंदलो रबा सकल मंदिलेरी। महान परमेश्वर, तेरे आत्मा का स्पर्श होने पाए, तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ आए, हर एक को छुए और हर एक के जीवन में जो दुख है, जो तकलीफ, जो बीमारियां, जो बंधन है, नष्ट हो जाए यीशु के नाम में। प्रभु तेरी सामर्थ, तेरी आशीष हर एक के जीवन में उतरने पाए, हर एक के जीवन में प्रभु अद्भुत काम होने पाए। मेरे महान प्रभु, प्रार्थना करते पिता यीशु के नाम में उनके लिए, के समस्त परिवार के लिए तेरी सारी आशीष और चंगाइयां मांगते हैं। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे।
मेरे प्यारे बहन बहनों, आपके लिए विशेष सूचना है कि अभी इसी 23, 24 और 25 नवंबर को दिल्ली के अंदर मसीह सम्मेलन की एक मीटिंग रखी गई है जो सामर्थ्य से भरी हुई है, जिसमें परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर की आशीष स्वर्ग से परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा प्रकट करेगा, जिसमें बहुतेरे जितने बीमार होंगे वह चंगे हो जाएंगे, बहुतेरों के जीवन में अद्भुत चमत्कार होगा। इसलिए अब जरूर है कि उस मीटिंग में सम्मिलित होइए। जितने दिल्ली के रहने वाले हैं वे सब के सब इस बात को ध्यान दें और उस मीटिंग में आने की कोशिश करिए। 23 तारीख, 24 तारीख और 25 तारीख 2 जगह पे है। 23 तारीख को एक जगह पे है और 24-25 एक जगह पे है। तो आपको अभी वहाँ का एड्रेस सारा सब कुछ जो है कि स्क्रीन पे अभी आपको देखने को मिल रहा है। आप इस एड्रेस को भली बात ही आप देख लीजिए और जो स्थान दिया गया आप उस स्थान पे पहुँचिए, क्योंकि मीटिंग का समय है शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक। इसलिए आप पहुंच सकते हो। आप वहां पे पहुंचकर परमेश्वर की आशीष को रिसीव करिए। जितने सुनने वाले लोग हैं, यदि आपका सगा लगा, नात, रिश्तेदार, मित्रों में कोई भी विश्वासी भाई वहां पे है या कोई दुख से, पीड़ाओं से भरा हुआ है, तो आप उन्हें उस मीटिंग में भेजिए। जरूर है कि उस मीटिंग में वो पहुंचेंगे तो उस प्रार्थना के दौरान परमेश्वर उनके जीवन में बड़ा सामर्थ्य प्रकट करेगा, बड़ी आशीष प्रकट करेगा, उनके जीवन में बड़ा चमत्कार होगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जरूर है कि आप उस मीटिंग के अंदर आकर परमेश्वर की आशीष को रिसीव करिए। और जितने लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को दूसरों के पास शेयर कीजिए कि जैसे सुबह तड़के उठकर आप परमेश्वर की आराधना, प्रार्थना के साथ साथ परमेश्वर की आशीष को आप रिसीव करते हो, आपकी तरह और लोग भी रिसीव करें, परमेश्वर की आशीष को रिसीव करके परमेश्वर के द्वारा जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।